आपकी यूनियन के द्वारा ही रिकॉर्डिंग बताता हूँ, रिकॉर्डिंग जो वायरल की जी वो एक मजाक की भाषा यूज की गई है, कुत्ता गधा जो भी चीजें आप लोग ऐसे जी उसमें बोली ऐसे जी मैडम जी, पहली बात तो है कि ऐसी ऐसी भाषा और भावनाएं मेरी हमारी नहीं है जो मनसा जो किसी को गाड़ी काट दी है। तो आप क्या कहते हैं कि वो रिकॉर्डिंग आपकी नहीं है? मैडम जी बता रहा हूँ को, रिकॉर्डिंग हमारी भाइयों की है, आपस की बात है। वो रिकॉर्डिंग की है जी, कोई तरीका को और था पेश करने का, उदाहरण के तौर पे था जी, हमारी मनसा नहीं है। अगर किसी भाई हमारे दुकानदार भाइयों को 350 दुकानदार भाइयों को अगर कोई किसी की बात को ये चुभी है तो हम उससे माफी मांगते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं सोनिया खत्री। समय आपको एक बड़ी अपडेट बता दूं कि जिस तरह से चैनल के माध्यम से आपको कल भी दिखाने की कोशिश की थी कि जो मोबाइल रिटेलर मोबाइल एसोसिएशन के लोग हैं आपस में काफी ज्यादा ऑडियो को लेकर के विवाद चल रहा था। उसी के चलते आज जिनके द्वारा वो ऑडियो की गई थी या जिनके द्वारा वो अपशब्द बोले गए थे उनके द्वारा माफी मांग ली गई है। हालांकि मोबाइल यूनियन के प्रधान है, इस समय आपको तस्वीरें जो है वो यहाँ सीधा मार्केट की दिखा रही है जहाँ पर जो मोबाइल एसोसिएशन के लोग हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं और सभी का कहना था कि वो उस रिकॉर्डिंग के बाद सभी का जो मान सम्मान को ठेस पहुंची थी, जिसके चलते उनके द्वारा लगातार कल से ही विरोध जताया जा रहा था। आज की बात करूं, आज जिनके द्वारा वो ऑडियो वायरल की गई थी उनके द्वारा माफी मांग ली गई है। वहीं दूसरे पक्ष के भी लोग यहाँ पर मौजूद है जो मोबाइल रिटेलर्स है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अब उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर के। किस चीज़ का मसला कई दिन से चल रहा था सर, मैं कि बिजी था किसी मामले में, थोड़ा सा घर की प्रॉब्लम से सिस्टर एक्सपायर हो गई थी। तो मैं इनको परसों बात की थी कि भाई मान ले आप बैठ के 2 दिन का टाइम दे, हम बात करेंगे। पहली बात तो है जी, हमने यूनियन में काम किया, आपके माध्यम से भी बहुत वीडियो बनी है, और हमने गाँवों का काम किया जी, 211 चोरी के मोबाइल पकड़वाए हैं जी, और बहुत अच्छे काम करे दुकानदारों के साथ। थाने के अंदर जा जाके हमने अच्छे काम किए हैं मान ले, और 5 साल से हर एक दुकानदार को पता है कि मैंने कितने बढ़िया काम किए हैं और अच्छे काम किए हैं। 350 दुकानदार हमारे साथ जुड़े हैं जी, और इन्होंने क्या है जी, 5-7 बंदे की यूनियन अलग बनी हुई थी। आज से 5 साल पहले अनेजा के साथ हमारे अरोड़ा जी की यूनियन बनी थी और वो पहाड़ की हमने अलग बना ली थी। आज अरोड़ा साहब किसी वजह से निकल चुके हैं तो उसका नाजायज़ फ़ायदा लोग उठा रहे हैं और उसकी आड़ के अंदर उसके कंधे बंदूक रख के वो चलाना चाहते हैं। यूनियन आज भी नहीं गिरेगी, कल भी नहीं गिरेगी, यूनियन हमारी है और चलेगी, और हम काम करेंगे और हम साथ हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमारा 4 भाइयों का ग्रुप होता था जी, जो भी कोई काम करते थे हम चारों मिलके करते थे जी, और कुछ बातें हमें ऐसी रखती थी मान जो मजाक तौर पे मान ली जाती थी। और अरोड़ा साहब ने क्या है वो रिकॉर्डिंग पूरी नहीं देखी, काट काट के हमारे को गुमराह करने के लिए, और उसको मिला के रिकॉर्डिंग नाम किसी का और किसी का वो जोड़ के और वो वायरल की जा रही है। और इन दुकानदारों से यूनियन नहीं पड़ेगी। यूनियन हमारी 333 यूनियन इसके अंदर है जी, मेंबर। अगर हम सोचेंगे हमारे 15 यूनियन के मेंबर रह जाएंगे ना, हम यूनियन छोड़ देंगे जी। हम यूनियन के द्वारा ही रिकॉर्डिंग बताता हूँ, रिकॉर्डिंग जो वायरल की जी वो एक मजाक की भाषा यूज की गई है, कुत्ता गधा जो भी चीजें आप लोग ऐसे जी मैडम जी, पहली बात तो है कि ऐसी भाषा और भावनाएं मेरी हमारी नहीं है जो मनसा जो किसी को गाड़ी काट दी है। तो आप क्या कहते हैं कि रिकॉर्डिंग आपकी नहीं है? मैडम जी बता रहा हूँ को, रिकॉर्डिंग हमारी भाइयों की है, आपस की बात है। वो रिकॉर्डिंग की है जी, कोई तरीका को और था पेश करने का, उदाहरण के तौर पे था जी, हमारी मनसा नहीं है। अगर किसी भाई हमारे दुकानदार भाइयों को 350 दुकानदार भाइयों को अगर कोई किसी की बात को ये चुभी है तो हम उससे माफी मांगते हैं। मैं ऑडियो भी मिक्स करके बनाई गई है और उसको बात को कहा गया है उदाहरण या मुहावरे में, जैसे आप यूज करते हैं शब्दों को वैसे बोला गया है, लेकिन उसको रूप दूसरा दिया जा रहा है, और रूप दूसरा उनके द्वारा दिया जा रहा है जो हमारी यूनियन के लोग नहीं है, जो हमारी यूनियन को उखाड़ना चाहते हैं। 5 सालों से जो हमारी यूनियन काम कर रही है, यूनियन का काम भी है और नाम भी है, और व्यापार मंडल भी पूरे सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा जो मानते हैं तो मोबाइल यूनियन को ही मानते हैं। वो रिकॉर्डिंग एक साजिश रची गई है। रिकॉर्डिंग मेरे भाषा मेरी लैंग्वेज है, बट मेरी जो बोली गई है उसके अंदर वो काट के बनाई गई है, मिक्स करके बनाई गई है। वो कंफर्म नहीं हूँ मैं, वो मिक्स करके किसी और की मिमिक्री करके भी बनाई जा सकती है, मैं ये नहीं कहूँगा। हाँ, ये ऐसे लोगों में ये पैसा रिकॉर्डिंग नहीं है मैडम जी, ये पैसा ये मिक्स करके बनाई जा सकती है, इसमें राजनीति की जा रही है। यूनियन के कामों से जिनको जलन हो रही है वो राजनीति कर रहे हैं कि यूनियन आगे ना बढ़े, लेकिन हम अपना जो पुण्य कर्म कर रहे हैं वो आगे करते रहेंगे और अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। और मेरे जिन दुकानदारों को मेरी मोबाइल रिटेलर यूनियन के जो मेरे दुकानदार भाई हैं
उनको यदि मेरे किसी शब्द से किसी तरह की कोई हर्ट हुआ है, कोई मेरे से किसी को बुरा लगा है, तो मैं उन मेरे द सिरसा मोबाइल रिटेलर यूनियन के जो मेरे दुकानदार भाई है उनसे मैं क्षमा चाहता हूं। यदि मेरे से कोई गलत शब्द उनके बारे में उनको लगा, हर्ट हुआ है। मेरा कितने दुकानदार है सर आप? हमारी यूनियन के अंदर 340 मेंबर है, 333 दुकानदार है, 333 मेंबर है। एक बात बताइए आप, सर 332 आप देख लिए, 332 दुकानदार है जी। अगर मान लीजिए तो और एक मिनट मैडम जी, एक मिनट में आपको लोग हिसाब कर रहे हैं। ये कापी पूरी करवा के दे दी, कापी के अंदर 16,000 रुपए पड़े हैं जी। ये देखो सारे, ठीक है जी। जो पैसा अब आया है, पीछे 52,000 रुपए का 720 रुपए का हिसाब था जी, वो ये हमने दे दिया जी। ये पूरी आपके माध्यम से 52 रुपए कुछ बचे हुए हैं। आप हिसाब की बात करते हैं, आपने एक पहले पर्चा जारी किया था जिसमें आपने 73,000 रुपए का हिसाब गिनाया था। क्या जी? दूसरी बार आप 52,000 का हिसाब वो गिना रहे यूनियन हैं। की मीटिंग का तीसरी था। बार आप 16,000 का हिसाब गिना रहे हैं। एक हिसाब की बात अलग अलग है, मैं बताता हूँ अलग अलग है। ये जो 73,000 का आप कह रहे हो, वो था जो 1 जनवरी को हमारी जो मीटिंग हुई है वेलकम पैलेस में, वहाँ पे जो 250-250 की पर्ची दुकानदारों की काटी गई थी, वो टोटल 75-73,000 के लगभग हुआ था और उतना ही खर्चा हो गया था। 16,000 जो अब ये कह रहे हैं, वो दुकानदारों ने खुद कहा था कि 100-200 रुपए जो है महीना दे सकते हैं, ठीक है। हमने अभी यूनियन की मुहिम शुरू की थी कि बीच में जो है साजिश वालों ने, बीच में शरारती तत्वों ने बीच में ये डाल दिया। तो जिनके पैसे आए हैं वो पड़े हुए हैं, मैसेज भी पड़े हुए हैं, पैसे भी पड़े हुए हैं, वो लगभग जो बता रहे हैं 16,000 के लगभग है। उसके अलावा तीसरा कौन सा? हमने ये देखो मीटिंग रखी थी ये फंक्शन में, जहाँ 75,000 रुपए लगे थे। पैसे लेते हैं वो किस तरह से लिए जाते हैं? अकाउंट में आ रहे हैं, कैश दिए जाते हैं? वो जैसे स्वामी जी का नंबर दिया था, उसमें उन्होंने डाले, जिसकी हमने मदद करनी थी उसकी मदद कर दी, जिसको जो पैसे उसमें पर्सनल अकाउंट में एसोसिएशन के पैसे डलवा सकते हैं। नहीं जी, एसोसिएशन के अकाउंट खुलवा रहे हैं पैसे जिस पर्पज के लिए लिए गए हैं, उस पर्पज पे खर्च किए गए हैं। और जो पैसा पड़ा है वो पड़ा है जो दुकानदारों का है, और वो अभी यूनियन को रजिस्टर्ड करवा के उस अकाउंट में डाला जाएगा। और एक एक दुकानदार की संतुष्टि से नजर आए थे, मीडिया के माध्यम से बात कर रही हूँ कि आप कल कैमरा के आगे नकारते नजर आए थे कि हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, कोई अकाउंट में नहीं लिया गया। क्या पैसा हमने किसी से नहीं लिया? स्वामी जी के अकाउंट में पैसा आया है, 200-200 रुपए, 500-500 रुपए, वो स्क्रीनशॉट है, इनके अकाउंट में आया है, इनके पास है उसकी डिटेल। विमल जी एक लास्ट सवाल ये बताइए। हाँ, पवन जी एक बात बताइए जी सर। आपकी एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें आप ये कह रहे थे कि अगर दुकानदार पैसा नहीं देंगे तो फोन कर शर्मिंदा करना पड़ेगा और दुकानों पे आएंगे। इसका अर्थ क्या था सर? ये भी मजाक में था सर? ये मजाक में नहीं था जी, ये था कि भाई सभी भाई, इसमें क्या है जी, लोगों की हमने मीटिंग रखी थी पहले, और इस ग्रुप के माध्यम में ऐसी पड़े मैं आपको दिखा सकता हूँ। हमने कई दिन से भिन्ने चल रहे, भी पैर आगे यूनियन रजिस्ट्री करवाया जाए, आप 100 रुपए डालेंगे, बिना 100 रुपए तो कोई 50, सबकी सहमति से काम हुआ। उसके बाद में ये कहा जी हमारे को पैसे आप दे दो यार, दुकानदार हमें दुकानों में नहीं जाना, हमारा टाइम बर्बाद होता है, हम भी दुकान करना चाहते हैं, हमें दुकान पे कार्ड लगाना आएंगे तो उस टाइम भी आपको देना पड़ेगा। ऐसी कोई हमारे दुकानदार की मनसा नहीं है कहने की जी इसको वाले बात अलग से बोलेंगे। मेरी बात को कोई बुरा नहीं मानता, ऐसा कुछ भी नहीं है जी, मेरी ऐसी कोई मनसा नहीं है किसी के बारे में। हमारे दुकानदार आज भी साथ है, हमारे पास कल भी साथ है जी। आपके माध्यम से एक वीडियो, जल्द ही एक वीडियो आपको बना के देंगे। अभी मीटिंग करने जा रहे हैं सर, जो आपकी ऑडियो वायरल हो रही है उस पे बवाल है, उस पे आप क्या कहना चाहोगे? मेन मुद्दा ये है एक ऑडियो आपकी भी वायरल है जिसके अंदर आप कुत्तों से रिटेलर्स और दुकानदार भाइयों ऐसे को बोल जी, रहे हैं हम कुछ ऐसा। चार राजा क्या वो भी मजाक था? ऐसे जी इस तरह की बातें एक मिनट मैं आपको सुनोगे बताऊंगा। वो ऑडियो है जी, वो हमारी आपस की बात थी जी। मान ली कोई बात हो रही है बीच में, 4 कोर मेंबर, वो दुकानदारों को नहीं कही गई जी। मान ले दुकानदारों ने इसको पेश गलत तरीके से कर दिया जी। मान ले जो मान ले वो हमारी, एक मिनट सर जी ऑडियो मेरी, ये जबान में बोल रहे हो, ये भी मेरी है सर, ये भी मेरी है सर, मेरी एक मिनट में देता हूँ, ये भी मेरी है, मेरी जबान से मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, किसी से कोई बात करता हूँ, मेरे घर पे बात करता हूँ, मेरे दोस्त से बात करता हूँ। मेरी ये ऑडियो जी किसी ने ठाके ने और वाले के किसी दुकानदार को किसी मनसा नहीं है कि मैं दुकानदार को। अगर किसी मेरे दुकानदार भाई को मेरी ऑडियो की, मेरी वीडियो की वजह से कोई अगर किसी को ठेस पहुंचा है तो मैं उससे कोटि प्रणाम सॉरी अपील करता हूँ माँ, अगर ऐसे लगा तो। मतलब एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा। ये मामला कल से नहीं है जी, ये मामला पिछले 10-12 दिनों से है। 10-12 दिनों से हम, हालांकि इन्होंने अभी इसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश की है, पर ये राजनीतिक मामला बिल्कुल नहीं है। प्रधान की किसी भी बातचीत पे कोई भी इस बात पे गौर ना किया जाए। इन पर बड़े गंभीर आरोप हैं। इन्होंने
मेरे को आज निजी तौर पर इन्होंने मेरे को क्षति पहुंचाने की कोशिश की। उसके पहले, मेरे से पहले ये सारी पूरी की पूरी समस्त यूनियन को कुत्ता गधा जैसे आपत्तिजनक शब्द बोल चुके हैं। उसके बावजूद इनके ऊपर हजारों लाखों, जिसकी अभी गिनती हम लोग नहीं कर पा रहे, इनके ऊपर आरोप है। इन्होंने पैसा हजम किया है, जिनके सार्वजनिक वीडियो ऑडियो वायरल हो चुके हैं, जिसमें ये खुद कबूल कर रहे हैं कि इसके पैसे इस नाम पे लिख दो, इसके पैसे इस नाम पे लिख दो। इतना सब कुछ ये आज से नहीं है, ये 10-12 दिनों से है। कल भी हम लोग सभी एक साथ आप लोगों के माध्यम से एकत्रित हुए थे इनको बोलने के लिए कि हमने फिर एक ऐसा पक्ष सबने मिलकर रखा कि आप इसको एक निजी तौर पे सबसे माफी मांग लो जो आपने बोला और हमें हिसाब दे दो। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने और तरह की चालें चलनी शुरू की। हम यूनियन रजिस्टर करा लेंगे, हम ये कर लेंगे, आपको कौन पूछता है। इन्होंने आज तक एक भी रुपए का हिसाब नहीं दिया। उस पैसे के ऊपर इन्होंने हेराफेरी के साथ साथ बहुत कुछ उसके ऊपर और भी बहुत ऐसे कारनामे किए हैं कि जो जिनका खुलासा हो जाए तो शायद इनको समाज भी नहीं बख्शेगा। देखिए, आप लोगों के पास वीडियो में कैप्चर है। ये लोग बड़े स्मार्टली आप आए, इन्होंने ऐसे ऐसे करके वो कर दिया। क्या इन्होंने रिटेलर्स को एक भी बात बोली कि जी भाई मेरे से कुछ हो गया? हम रिटेलर्स अभी आपके सामने कह रहे थे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इनका मुंह किस तरफ था और रिटेलर किस तरफ थे? ये भगवान सूर्यदेव को माफी मांग रहे थे या रिटेलर से माफी मांग रहे थे? उनका ये कहना है कि हमारी आपस की बातचीत थी, हमने किसी रिटेलर को नहीं कहा। अगर किसी को फील हो तो उसके लिए माफी। मैं बिल्कुल आपसे एक बात कहूंगा, आपस की रिकॉर्डिंग में इनकी भावना तो प्रकट होती है। ये डीलर्स को क्या सोच रहे हैं वो इनके इंटरनल मैटर होगा, आंतरिक मसला होगा कि इनकी बातें क्या ये शोभा देता है कि जिस पदों पर तुम अपने आप को आज भी कब्जा करके बैठे हो, शोभा देता है कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो? क्या प्रधानमंत्री मोदी जनता को ऐसे बोलते हैं? बात ये है सर कि जो किसी विवाद के कारण ग्रुप छोड़ चुके हैं उनके द्वारा अब इस चीज को उजागर किया जा रहा है, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, मैं अपनी बात कह रहा था जब आपने सवाल किया। कल जो इनके कोर मेंबर्स थे वो उनको मिल के आए हैं। उसने उन कोर मेंबर्स के साथ बिल्कुल ये कहा है जी आप जब भी कॉल करोगे मैं सबके बीच में बैठ के ये सारी बात रखूंगा। उसने नवनीत अरोड़ा ने। उसके बाद उन्होंने मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। जब ग्रुप टूटा तो उस एक शख्स ने वो तमाम ऑडियो वायरल किए जो उन 4 लोगों के बीच की चर्चा थी। जिस शख्स ने ऑडियो वायरल किया और जिसके चलते आपकी ये माना नहीं है, उसके खिलाफ आपकी एसोसिएशन क्या कदम उठाएगी? मेरा सवाल ये है। उसके खिलाफ हम कदम तभी उठा सकते हैं जब ये लोग सार्वजनिक तौर पर बैठेंगे और सारी बात क्लियर होगी। अभी ये इनका कहना है आवाज इनकी है, आवाज इनकी है, वायरल करने वाला नवनीत अरोड़ा है। बिल्कुल। और उसके बाद सुनिए, क्यों कार्रवाई नहीं है? है कार्रवाई, क्या कार्रवाई है कार्रवाई। सुन रहे हो आप मेरी बात? इसी बात को मैं सबके आपके सामने रखता हूँ। कल कोर मेंबर्स उसके पास गए थे इसी बात का मामले को साफ करने। उसने कहा मैं तैयार हूँ। इन्होंने मना किया हम नहीं बैठेंगे। आपकी तरफ से कानूनी कार्रवाई क्या की जाएगी? वो तो इन दोनों के कानूनी कार्रवाई तो अभी इनकी तरफ से भी नहीं की है, इनके लिए ऊपर भी नहीं की है जो कि बनती है। क्यों की जा रही है लड़ाई? सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है? लड़ाई इसलिए की जा रही है कि सबसे पहले अगर ये 4 कोर मेंबर हैं तो अपनी आंतरिक लड़ाई को सुलझाएं। राजनीति करने का आरोप है, अभी आप राजनीति कर रहे हो। हम राजनीति नहीं कर रहे। इससे पहले अगर राजनीति होती तो आज तक तो बीच में कोई इसी संस्था का नाम नहीं था। आज क्यों है? शरारती तत्व बताया जा रहा है सर। शरारती तत्व, ये शरारती तत्व क्या वो लोग हैं जो शांति से चुपचाप सुन रहे हैं या जो लोग कर रहे हैं? आपसे ही पूछता हूं मैं, शरारती तत्व कौन है जो बार बार इन चीजों को अंजाम दे रहा है? अंजाम इन चारों की तरफ से ही हो रहा है ना। तो शरारती तत्व ये जनता है या ये लोग हैं? अब आप लोगों का क्या समाधान रहेगा? क्योंकि उनके द्वारा फोन और हमारा समाधान सबसे पहले हम यही चाहते हैं कि ये 4 कोर मेंबर बैठे, सबके सामने बैठे, अपनी बात रखें। अगर ये चारों बैठ के इस चीज का न्याय नहीं देंगे तो मजबूरन हम कानूनन जाएंगे।